हेलो दोस्तों, मैं जाकिर आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, अध्ययन करेंगे हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 3 होगा। जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन पढ़ लिए थे, फिर पढ़े थे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप कैसा था, उग्रवादी, उदारवादी और गांधीवादी चरण के लोग कैसे थे, किस प्रकार का आंदोलन करना चाहते थे और क्रांतिकारी लोग कौन थे। आज हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन। देखिए, बंगाल का विभाजन जो होता है 1905 में हुआ। जो बंगाल का विभाजन हुआ वह 1905 में हुआ। और बंगाल का यदि बात कर ले हम तो विस्तार कहां तक था, तो जो उस समय तत्कालीन बंगाल था, तत्कालीन बंगाल, वह दोस्तों तत्कालीन बंगाल जो था हमारा कहां तक फैला हुआ था, तो आइए देखते हैं कि वह जो फैला हुआ था बंगाल हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, और साथ ही साथ जो था यह फैला हुआ था असम। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा बंगाल जो था बंगाल, यह इतने क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लेकिन उस समय हम बात कर लें कि देखिए तत्कालीन बंगाल, जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो उस कंडीशन में उस समय जो था हमारा पूरा बंगाल जो था इतना एरिया में फैला हुआ था। सोचिए कितना बड़ा सा एक स्टेट होगा, एक प्रांत होगा, कितना बड़ा सा। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम तक इसका विस्तार जो था पूरी तरह से फैला हुआ था। लेकिन रीजन क्या हो जाती है, क्या रीजन थी, तो यह एक बहुत, देखिए हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा सा क्या था, एक प्रांत था। ठीक है ना, यह इतना बड़ा प्रांत हुआ करता था कि यह इतना बड़ा प्रांत हुआ करता था, ठीक है ना, कि सभी अंग्रेजों की निगाहें जो थी, जितने भी लोग, यदि व्यापार की दृष्टि से देखा जाए या भारत को लूटने की दृष्टि से देखा जाए, तो सबकी निगाहें जो थी बंगाल पे टिके हुआ करती थी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि उस समय का सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत क्या था, हमारा बंगाल था। अब सोचिए, जो चीज इतनी बड़ी है, इतनी शक्तिशाली है, तो नजर तो टिकनी ही थी। तो सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि अब नजर सबसे बड़ा नजर टिकने का रीजन तो कुछ रहा होगा ना। तो रीजन क्या था, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रवाद जो था, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो हो रही थी यहीं से हो रही थी। ठीक है, सबसे बड़ी राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हो रही थी वो कहां से हो रही थी, बंगाल के से ही हो रही थी। ठीक ना, तो आप कह सकते हैं यहां पे बच्चों कि बंगाल जो था, बंगाल ये राष्ट्रवाद का गढ़ था, राष्ट्रवाद का गढ़ था। अब देखिए, राष्ट्रवाद का गढ़ होने का रीजन भी तो था। राष्ट्रवाद का गढ़ हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे लोग जो थे इतनी बड़ी संख्या में थे, और जहां पे लोग जो हैं, अब मान लीजिए कि बड़ा सा जंगल है, और जंगल में आप गए हैं, हर किस्म के पेड़ पौधे हर किस्म के हैं। ठीक है, तो जब हर किस्म के हैं तो वहां पर आपको हर टाइप का जो होगा, हर टाइप के पेड़ पौधे और सब्जियां जो होंगे मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं आप छोटा सा एक वन लगाए हुए हैं, और उस वन में आप जा करके आम, नीम या पीपल का पेड़ लगा रखे हैं, और मान लीजिए उसमें चंदन की लकड़ी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ना। तो सिर्फ कंडीशन यही थी कि बंगाल राष्ट्रवाद था और राष्ट्रवाद का गढ़ था। तो जब राष्ट्रवाद का गढ़ था तो यहाँ पे हर किस्म के लोग मिलेंगे। तो जब हर किस्म के लोग मिलते थे, यहाँ पे धार्मिक एवं समाज सुधारक लोग मिलते थे। ठीक ना, बंगाल राष्ट्रवाद का क्या था, गढ़ था, और यहीं से आप कह सकते हैं कि धार्मिक एवं समाज सुधारक
लोगों का जन्म हुआ। मतलब जन्म होने का मतलब क्या हुआ, लोग तो ऑलरेडी जन्म ले चुके थे, लेकिन इनके अंतर्गत जो थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद जो थी पूरी तरह से उत्पन्न हो चुकी थी। यह एक समाज सुधारक भी बनना चाहते थे और धार्मिक प्रसार भी करना चाहते थे, तो इसलिए अंग्रेजों की जो नजरें जो थी इस पर टिकी हुई थी। ठीक है, यही से राजा राममोहन राय जो थे निकले, राजा राममोहन राय जैसे जो है निकले, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर निकले, लाला लाजपत राय निकले, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, राजा राममोहन राय हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ऐसे महान लोग जो है यहां से राष्ट्रवाद की भावना लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक पूरे विश्व के अंतर्गत, पूरे भारत के अंतर्गत जो है, ठीक ना, भारत के कई क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का कार्य किया कि आओ भाई क्या करते हैं, हम राष्ट्रवाद को एक साथ मिलकर के अपने देश के लिए क्या करते हैं, लड़ाइयों को लड़ते हैं और अपने देश में होने वाले लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रही है, जो कष्ट दे रहे हैं लोग, उनको क्या करते हैं, भगाने का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा तत्कालीन बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड या बांग्लादेश जो था इसमें क्या था, पूरी तरह से शामिल था। अब देखते हैं बच्चों हम बंगाल विभाजन का कारण, बंगाल विभाजन का कारण। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी, कुछ तो आपदाएं आई होंगी, कुछ तो विचारधाराएं होंगी, कुछ लोगों के मन में अनेक विचारधाराएं उत्पन्न हुई होंगी, कुछ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ होगा, इसकी वजह से बंगाल का विभाजन तो होना है। तो बंगाल का विभाजन देखिए, बंगाल का विभाजन जब हुआ, बंगाल का विभाजन जब अंग्रेजों ने करा दिया, तो लोगों ने पूछा कि भाई रीजन क्या था कि तुमने विभाजन करा दिया। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार, ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार, ब्रिटिश प्रशासन क्या कहती है, उसने कहा कि बंगाल जो है यह सबसे बड़ा प्रांत है। जो बंगाल है ये क्या है, सबसे बड़ा प्रांत है। तो जब बंगाल सबसे बड़ा प्रांत है, अंग्रेजों ने क्या कहा था कि बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रांत है, इसलिए हमका क्या करना पड़ा, विभाजन करना पड़ा, इसलिए हमका विभाजन करना पड़ा। हम लोग क्या करेंगे, इसको विभाजन कर दिए। लेकिन रीजन तो कुछ और था। रीजन क्या था, रीजन यह था कि बंगाल जो था राष्ट्रवाद उत्पन्न हो चुका था, तो राष्ट्रवाद को वो जानते थे अंग्रेज कि यदि हम बंगाल को नहीं तोड़ते हैं तो इनके अंदर इतनी पावर है कि हमें लतियाई के खेत देंगे सब। इसीलिए उन लोगों ने चाल चली और बंगाल का विभाजन करा दिया। जब बंगाल का विभाजन करा दिया तो उन्होंने यह भी देखा कि बंगाल यदि हम लोग, उन्होंने यह भी देखा था कि यदि बंगाल को हम विभाजन करा देते हैं तो जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का आंदोलन है, ठीक है ना, जो राष्ट्रवाद का आंदोलन है, क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो बंगाल सबसे बड़ा प्रांत हुआ, अंग्रेजों की निगाहें टिकी हुई थी। अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये तो अब पूरी तरह से क्या हो गए, जग चुके हैं। और तो ब्रिटिश के अनुसार उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा प्रांत है, हमें तोड़ना है तो तोड़ना है, जिसकी हम अच्छी तरीके से सिक्योरिटी दे सके, अच्छी तरीके से इसके शासन को चला सके, इसलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। लेकिन यह मत पूरी तरह से क्या निकला, झूठा निकला। पूरी तरह से मत झूठी निकलने के बाद क्या हुआ, उनका मेन रीजन यह था कि राष्ट्रवाद के आंदोलन को क्या करना था, तोड़ करके और क्या करना था, कमजोर करना था। लेकिन तोड़ना किसको चाहते थे, क्या बंगाल की जमीन को तोड़ना चाहते थे, क्या बंगाल की जमीन को फाड़ना चाहते थे, या दीवारों को तोड़ना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मेन रीजन यही था कि वह बंगाल में, बंगाल के अंदर मुस्लिम और प्लस हिंदू
जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई थे, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भाईचारा बना हुआ था, जो एकता का मिसाल बना हुआ था, जो एक दूसरे के मर मिटने की तैयारियां में थे, जो एक दूसरे को लेकर के दूसरे दुश्मनों से कुछ भी करने को तैयार थे, उन्होंने देखा कि यदि हिंदू और मुस्लिम एक साथ जुड़े रहे तो हमें किसी भी हालात में ये तोड़ सकते हैं। तो इसी की वजह से जो है उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि इस पहले हिंदू मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा कर दिया, और मतभेद पैदा करने के बाद एक दूसरे को बांटने का काम कर दिया। इसकी वजह से जो है उन लोगों ने बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम को क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। हिंदू और मुस्लिम एकता का बंटवारा कर दिया। अब जब बंटवारा कर दिया, उनको मिल गई आनंद। हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, दोनों के बीच में विवाद, दोनों के बीच में तनाव फैल गया। यदि हमारे देश के अंतर्गत भी ऐसे होता रहेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश के अंतर्गत होता रहेगा, यदि भाईचारगी, यदि एक दूसरे से मिलकर के रहने वाले लोगों के बीच यदि हम मतभेद पैदा कर देंगे, ठीक है, तो मतभेद पैदा कर देंगे तो वह देश जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कब तक टूट जाएगा, जब तक हम एक दूसरे के बीच बैठ करके उसकी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हम तनाव में आते रहेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, मुस्लिम कहे कि हम श्रेष्ठ हैं, हिंदू कहे कि हम श्रेष्ठ हैं, तो हम आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यह अंग्रेजों की नीति थी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को क्या कर दिया, तोड़ने का काम कर दिया बंगाल के अंतर्गत। अब अंग्रेज देखिए, अंग्रेज जो थे चूंकि जानते थे कि जो मुस्लिम है और हिंदू है, तो मुस्लिम और हिंदू है तो इनकी जो है जनसंख्या किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए मुस्लिमों की जनसंख्या जो थी कम थी, तो उन्होंने कहा क्या, अंग्रेजों ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम सबकी क्या करूंगा, विभाजन इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को क्या करूंगा, तुम्हारी हित के लिए जो होगा, विभाजन जो हो रहा है तुम्हारी हित के लिए होगा, और हम तुम्हारी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वह तुम्हारी हित के लिए कर रहा हूं, ठीक ना। और उन्होंने यह भी कह दिया कि जो नया प्रांत बनेगा, जो नया प्रांत बनेगा उसमें मुस्लिमों का क्या होगा, बहुमत होगा। करे कि जो मुस्लिम जो है एक साइड से इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक ना, उन सबको क्या कर दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाएगा। और जब एक तरफ कर दिया जाएगा तो मुस्लिमों का क्या होगा, बहुमत होगा। और मुस्लिमों का जब बहुमत होगा, ठीक ना, इस प्रकार करके मुस्लिमों को लोभ लालच दे करके और हिंदुओं को एक तरफ समझा रहे थे, मुस्लिमों को एक तरफ समझा रहे थे, दोनों को अलग अलग समझाने के बाद अंग्रेज जो थे इधर भी थे उधर भी थे, दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को क्या कर दिए, अलग कर दिए। मुसलमानों को यह दिखा दिए कि भाई तुमको तुम्हारा क्या होगा, जो नया प्रांत मैं बनाऊंगा वह बहुमत होगा, और जहां बहुमत होगा वह तुम्हारी सरकार हो जाएगी, तुम्हारे लिए जो होगा लाभदायक हो जाएगा। इस प्रकार से उन लोगों ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। बंगाल को बांट तो दिया, लेकिन शुरुआत क्या हुई, बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है, बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन बांटने के फलस्वरूप पूरी कार्यधारा जो उल्टा हो गया, और उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन का क्या हो गया, शुरुआत हो गया, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, वही हाल हो गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि हम बंगाल को विभाजन करके क्या कर देंगे, अपने पूरी तरीके से मौज लेंगे, मौज मस्तियां करेंगे, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन हो गया, जनता पूरी गुस्सा में आ गई। गुस्सा में आने के फलस्वरूप हुआ क्या कि इन्होंने अपने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी, स्वदेशी डिमांड कर दिया। और जब स्वदेशी डिमांड कर दिया तो अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज जो है अपने माथा पीटने लगे कि भाई इससे तो बेटर था, पहले ही था, क्योंकि अब लोगों ने क्या कर दिया है, स्वदेशी। अब लोगों के अंदर पूरी तरह से क्या हो चुकी है, राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी है। देखिए, जब अंग्रेजों ने बांटा तो अंग्रेजों ने बांटने के पूरी प्रोसेस तैयारियां करी, पूरी तैयारियां पूरी समक्ष रख ली है। तो अब क्या होती है कि 3 अक्टूबर 1903 को, 3 अक्टूबर
1903 को ब्रिटिश संसद में 3 अक्टूबर 1903 को ब्रिटिश संसद में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि 3 अक्टूबर 1903 को ब्रिटिश संसद में विभाजन का प्रस्ताव रख दिया कि भाई अब हम क्या करेंगे कि ये प्रस्ताव है हम लोगों का, ये हम लोगों ने प्रोफाइल दे दिया, अब हमें क्या करना है कि हमें बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, और देखिए जब प्रस्ताव पारित कर दिया तो 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने प्रस्ताव जो था, अंग्रेजों ने प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने प्रस्ताव को लोगों के समक्ष रखा, लोगों के समक्ष रख दिया। मतलब अभी बातें चल रही थी, अभी बातें जो थी चल रही थी, तो लोगों को लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मजाक कर रहे हैं, प्लाने बना रहे हैं। लेकिन प्लान तो पहले ही बन चुकी थी। बनने के बाद जो है 3 अक्टूबर 1903 को ब्रिटिश संसद में विभाजन का प्रस्ताव रख दिया गया। 19 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने प्रस्ताव लोगों के सामने रख दिया कि देखो लोगों, ये हमारी विचार है कि हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि बंगाल का हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो लोगों को जानना था वो तो जान चुके थे। लेकिन 20 जुलाई आती है, 20 जुलाई और 1905 की बात है। 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों ने समाचार पत्रों में घोषणा कर दिया। समाचार पत्रों में पूरी तरह से ऐलान करा दिए, घोषणा कर दिए, ठीक है, भाई अब हम क्या कर रहे हैं, बंगाल को बांटने जा रहे हैं। देखिए कितने साजिशों के तहत वो चल रहे हैं। जैसे एक कंपनी क्या करती है, निकालती है कि आरओ का पानी पीने से ये होगा। दूसरी कंपनी वही निकालती है कि आरओ का पानी पीने से स्वास्थ्य बेटर रहेगा। दूसरी वही निकालती है कि आरओ का पानी पीने से क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो एक दूसरे के पहलू निकाल रहे हैं, एक दूसरे को बताते चल रहे हैं। तो वही क्या कर रहे हैं कि पहले पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ये विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश में रख दिया है, फिर ये प्रस्ताव जो है लोगों के समक्ष रख दिया है। और उसके बाद क्या कर दिया, ऑलरेडी जो है अंग्रेजों के समाचार पत्रों, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, समाचार पत्र जो भी न्यूज आती थी उन न्यूज के अंतर्गत क्या कर दिया, छपवा दिया कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। अब देखिए घटना क्या होती है, 7 जुलाई, उसके बाद घटना क्या होती है कि ये 7 अगस्त की बात होती है। 7 अगस्त 1905 लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया पूरी तरीके से। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने विरोध करना शुरू किया, नहीं हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। अरे पगले, तो जब बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे तो आपस में लड़ते काहे सब है। जब लड़ेगा तो ही बिल्ली और बंदर वाली हाल हो जाएगी। रोटियां बंदर खा जाएगा, बिल्ली आपस में लड़के शांत हो जाएंगी। तो वही घटनाएं थी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। लेकिन क्या हो गया, लोगों ने विरोध करना शुरू किया। 7 अगस्त 1905 को जब ऐसा पता चला कि बंगाल हमारा क्या होने जा रहा है, विभाजन होने जा रहा है, ठीक है, तो जैसे उनको पता चलती है कि विभाजन होने जा रहा है तो उन लोगों ने ये विरोध करना शुरू कर दिया। और स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत कर दी गई थी 1905 के अंतर्गत से ही शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 को ही कर दी गई थी। और बात आती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, फिर अक्टूबर आ जाता है और 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 का दिन था, बंगाल का विभाजन होना शुरू हो गया। बंगाल का विभाजन हुआ, फाइनली यहां पर रिजल्ट आ गया।
अब फाइनली रिजल्ट आ गया, बंगाल का विभाजन हो गया। सुबह होते ही पता चल रहा है कि किसी का घर जो है किसी और क्षेत्र में चला गया है। पता चल रहा है कि बांग्लादेश का हिस्सा पाकिस्तान में, बांग्लादेश का हिस्सा जो भारत में है, भारत का हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है। इस तरह से कुछ असम जो है, कुछ उड़ीसा जो है, कुछ पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश में है, कुछ बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार से किसी का आधा घर उसमें पड़ रहा है, आधा घर इसमें पड़ा है, किसी का आधी चरपाई उसमें पड़ गई है, आधी चरपाई इसमें पड़ गई है। इस तरह से पूरी तरह से लोग जो है इनमें क्या हो गया, बंटवारा हो गया, बुरी हालात हो गए, कंडीशन अलग इतनी खराब हो गई। इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे बंगाल को क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखते हैं बंगाल का विभाजन जो था दो हिस्सों में बट गया। बंगाल का विभाजन ये दो हिस्सों में बट जाता है दोस्तों। एक बन गया पूर्वी बंगाल और एक बन जाता है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत जो था, ठीक है, पूर्वी बंगाल के अंतर्गत जो था हमारा पूर्वी बंगाल और प्लस असम शामिल हुआ। ठीक है, इसमें शामिल हो गया कौन, पूर्वी बंगाल और असम। तो इसकी राजधानी जो बनाई गई, कैपिटल राजधानी, वह बनाई जाती है ढाका। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए वो थे ब्लूमफील्ड को बनाया गया। ब्लूमफील्ड जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, उन्हीं की रहते हुए जो है इसको बांटा गया था। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन आ जाता है, तो पश्चिमी बंगाल में आता है हमारा बिहार, ठीक है, उड़ीसा, बिहार को बांट दिया गया, बिहार, उड़ीसा और जो था एक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। अब जो है इसकी यदि हम बात कर लेंगे तो इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फ्रेंड रोजर, सर जो थे हमारे फ्रेंड रोजर नहीं, सर एंड्रयू फ्रेज थे। अब इसको बांटा क्यों गया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और ये जो था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा पूरी तरह से बंगाल का विभाजन हो गया पूर्वी और पश्चिम बंगाल में। अब जो है बांटने के बाद, क्योंकि देखते हैं कि आप शहर में या गांव में भाइयों बंटवारा जब हो जाता है तो लोग जो पूछने के लिए आते हैं, तो जब लोग पूछने के लिए आते हैं तो लोगों का अलग अलग बयान निकलता है। उसी तरह से जब ये बंगाल का विभाजन हो गया तो जो हमारे ब्लूमफील्डर थे या और अन्य लोग जो थे उनका बयान क्या क्या आता है कल हम देखेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए बच्चों, बिल्कुल कहानी की तरह जो है इसको पढ़ाया जा रहा है आपको, और ज्यादा से ज्यादा देखें और कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।